सो गाइस, इंडियन पावर सेक्टर आज बहुत बढ़िया रिएक्ट कर रहा था। इनफैक्ट कल के सेशन से दो सेशन बहुत बढ़िया निकल रहे थे, लेकिन आज फिर से वही टेंशंस एस्केलेट हो रही हैं जिनकी जरूरत नहीं है मार्केट को। क्या मार्केट के साथ इंडियन एनर्जी सेक्टर वापस से रिएक्ट करेगा जैसा अप्रैल में किया था, या फिर आउट परफॉर्म करेगा? दोनों चीजें एक तरफा यहां पर देखने को मिल सकती हैं। समझना, इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना, कुछ सीखने को मिले। सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं, पहले आती है आपकी कुछ खबरों पे। ठीक है, एक अपडेट आती है हमारे पास में टाटा पावर से रिलेटेड। टाटा पावर कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस मांग रहा है पावर सप्लाई का इन कर्नाटका। ऑल दो कर्नाटका के KPTCL जो है इसके अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहे हैं, और KPTCL के जो बड़े लीडर्स है वो चाहते हैं कि पहले प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद टाटा पावर को ये लाइसेंस मिले या ना मिले उस पर डिसीजन होना चाहिए। तो यस, टाटा पावर एक और सप्लाई करना चाहता है कर्नाटका में, और इस पावर सप्लाई में टाटा पावर का जो मेजर आप कह सकते हो कॉम्पिटिटर रहेगा वो कर्नाटका के लोकल KPTCL ही देखने को मिलने वाले हैं। और यस, इस पावर सप्लाई में टाटा पावर को टोटल कंज्यूमर 1.86 लाख मिल सकते हैं। 3 साल के लिए कंपनी ये लाइसेंस चाहती है कर्नाटका में। तो एक बड़ी अपडेट है टाटा पावर के लिए, टाटा पावर के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। अभी तक टाटा पावर का जो मेजर बिजनेस ऑपरेशन है वो मुंबई, दिल्ली, ओडिशा और साथ में अजमेर में काम होता है। कर्नाटका में भी अगर कंपनी को ये बिजनेस मिलता है तो 1.86 लाख कंज्यूमर्स कंपनी के अंदर और ऐड हो जाते हैं। और बाकी जो KTPCL है जो डिमांड कर रहा है उसको आप चाहो तो इस वाले पैराग्राफ में रीड कर सकते हो। ऑलराइट, अब नेक्स्ट अपडेट हमारे पास में आती है जेफरीज की। ऑल दो ये वाली जेफरीज की रिपोर्ट जो है ये मार्च 26 की है, लेकिन आज भी इसका रेलिवेंस है क्योंकि ये रिपोर्ट अल्टीमेटली जून से सितंबर के महीने तक की जुड़ी हुई है। बहुत बार आप लोग मेरे चैनल पर सुन चुके होंगे इस रिपोर्ट के बारे में। अगर आप लोग रेगुलर हो तो एल नीनो इफेक्ट का डेफिसिट मॉनसून के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडियन पावर सेक्टर की सप्लाई, कंजम्पशन और डिमांड आपको बढ़ती देखने को मिलेगी। अब ये तीन चीजें अगर बढ़ती हैं एल नीनो इफेक्ट की वजह से, हायर समर की वजह से, मॉनसून डेफिसिट की वजह से, तो आपको इन कंपनीज के जून से सितंबर के बीच में रिवेन्यूज भी बढ़ते देखने को मिलेंगे। तो ये मानना है जेफरीज की रिपोर्ट का। अब टाटा पावर के लिए ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? रीजन इसके पीछे ये आता है कि जेफरीज ने अपनी इस रिपोर्ट में कुछ कंपनीज के नाम भी मेंशन करे हैं जो कि अर्निंग अपग्रेड पोटेंशियली दिखा सकती है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर, जहां पर टाटा पावर का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। NTPC है, अडानी पावर है, JSW एनर्जी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, वोल्टास, ब्लू स्टार जो कि एसी की सप्लाई करते हैं, एसी सेल करते हैं। तो यस, इन कंपनीज पर जेफरीज का मानना है आपको रिवेन्यूज बढ़ते देखने को मिलेंगे, ये कंजम्पशन डिमांड बढ़ती देखने को मिल सकती है। तो ये रिपोर्ट जून से सितंबर के लिए बहुत बढ़िया नजर आती है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट आउट परफॉर्म करेगा, क्या एक बार फिर से अप्रैल के ही महीने की तरह इंडियन पावर सेक्टर आउट परफॉर्म कर पाएगा जून से सितंबर के बीच में, क्योंकि मई का महीना एंड होने वाला है और एक बार फिर से मई के लास्ट वीक में ईरान और यूएस ये टेंशंस और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यूएस ने आज सुबह ही ईरान के बोट्स और साथ में मिसाइल एरियाज पर अटैक करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि ये डिफेंसिव अटैक्स हैं। अब यूएस ने भी काउंटर अटैक किया है और ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है और यूएस के कुछ ड्रोन्स को गिरा दिया है आज के दिन में। तो यहां पर जो बात चल रही थी, यूएस के मार्को रूबियो जो कह रहे थे कि भैया हमारे तो नेगोशिएशन चल रहे हैं ईरान के साथ में, क्या ये नेगोशिएशन के बीच में स्ट्राइक्स जरूरी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह की सिचुएशन इस पूरे पीस प्रपोजल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हैं। और वही बात है कि क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खतरा अभी भी बना हुआ है। अगर ऐसी चीज है तो मार्केट अंडर परफॉर्म करती देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से मार्केट में फिर से टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो देखते हैं जून से सितंबर का महीना कैसा रहेगा, लेकिन अभी के लिए चीजें वापस बिगड़ गई हैं। इनफैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि सीज फायर टाइम पे हम आ गए हैं, बल्कि आप ये कह सकते हो कि जहां से ये शुरुआत हुई थी हम आज के दिन वहीं पर आए हैं, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा एक अपडेट कंपनी ने 17 घंटे पहले ही दी है। मई के महीने में 29 मई को कंपनी के इन्वेस्टर मीटिंग है।
1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 जून को भी कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है। इसके साथ में 27 मई की मीटिंग जो है कंपनी ने यहाँ पर रीशेड्यूल कर ली है। ऑलराइट, तो ये अपडेट कंपनी ने 17 आवर्स पहले दी है। और इसके साथ में थोड़ी बहुत सेलिंग आज के दिन है टाटा पावर में। 10,72,000 सेलर हैं और 6,75,000 इस समय बाहर है। टेक्निकली बहुत बढ़िया दिख रहा है स्टॉक, 34.5 के एमएफआई, 46.6 के आपके आरएसआई के साथ में। सो अब आते हैं टाटा पावर के चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक बड़े प्यार से बने रहे तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है टाटा पावर का चार्ट, 30 मिनट टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का। दो चार्ट हमारे पास में। तो टाटा पावर ने रिसेंटली बढ़िया ब्रेकआउट बना करके दिया था, 460 के एग्जैक्ट रिजेक्शन से स्टॉक में बड़ी गिरावट आई। कंपनी ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिए, तो स्टॉक एग्जैक्टली अपनी डायगोनल की तरफ और 200 EMA जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो इसके पास जाकर के ड्रॉप कर जाता है, जो कि लगभग 390 के पास में एक इंपॉर्टेंट बेस बताता है। अब इस ब्लैक लाइन जो कि 200 EMA है, यहां से गिरने के बाद टाटा पावर एक बार फिर से अपने डायगोनल पैटर्न के ऊपर चल पड़ता है। जो आप यहां पर ब्लू वाली लाइन देख रहे हो ये डायगोनल पैटर्न है, और एक बार फिर से ब्रेकआउट की तरफ यहां पर जाता देखने को मिला। अब ऐसी सिचुएशन पर जहां पर स्टॉक ऑलरेडी डायगोनल पैटर्न के ऊपर पहले ब्रेकआउट लगातार दे रहा था, और फिर से इतना बड़ा गैप डाउन करने के बाद, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट देने के बाद वापस डायगोनल से ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा था, तो इस बीच में 425 ये मेरा एक क्रूशियल रिजेक्शन खड़ा होता है। आज के दिन अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 425 पर आपके पास बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल खड़ी हो जाती है। अब 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर ही मेरे पास एक और कैंडल आती है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद में जो आपका 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 7 EMA है 421 पर, वहां पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो मुझको यहां पर 425 जो है कमिंग सेशन में रेगुलरली मुझको चाहिए होगा, ताकि जो मोमेंटम आपके इस डायगोनल पैटर्न से वापस से क्रिएट हुआ है 405 के मिड बेस के साथ में, वो मोमेंटम 425 के ऊपर और कैरी कर सके। तो उसके लिए मुझे 425 पर हैंगिंग बेस चाहिए होगा। ऑल्दो आज के दिन की अभी तक की जो कैंडल है वो काफी ज्यादा सेलर्स को इंडिकेट कर रही है 425 पर ही। पॉजिटिव चीज ये है कि 200 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 7 और 200 EMA जो आपका है वो पूरा एग्जैक्टली डायगोनल को कट कर चुका है रिसेंटली। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा साइन है। कोई भी गिरावट आपके डायगोनल के नीचे अगर बनती है टाटा पावर में, तो ये चीजें आपकी बिगाड़ सकती है। जब तक डायगोनल के ऊपर स्टॉक यहां पर है तब तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। कोई भी गिरावट डायगोनल के नीचे बेयरिश टेक्निकल्स को इंडिकेट कर जाएगी। सो कुछ इस तरह एक सिचुएशन है इस समय टाटा पावर में। 405 से लेकर के 425 के बीच का इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बना हुआ है। सो ये था वीडियो आज के दिन टाटा पावर लिमिटेड का। मिलता अगले वीडियो में।